बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जहेज के मुतालिक शरीयत मुतहरा में किसी हद का तयीन नहीं किया। हस्ब इस्तिताअत हर शख्स अपनी बेटी को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जहेज दे सकता है, और यह बच्चियों का हक भी है कि अपने वालिदैन से अलविदा होते हुए इन्हें इस कदर सामान दिया जाए कि वह अपना घर आबाद कर सकें। यह सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और अपने फ़राइज़ की अदायगी भी बच्चियाँ वालिदैन के घर से इंतहाई मानूस होती हैं। उनका बचपन और लड़कपन वालिदैन के साथ आतिफ़त में गुजरा होता है। वह वालिदैन के घर में किसी किस्म की अजनबियत और मगायरत हरगिज़ महसूस नहीं करती। वालिदैन का घर उनका अपना घर होता है, इसलिए यह उनका जज्बा फितरी होता है कि उन्हें वालिदैन के घर से हर वह चीज़ मिल जाए जिसकी उनको अपने घर आबाद करने के लिए ज़रूरत हो। यह जज्बा अज़ल से है और ताअबद रहेगा। बेटी से बीबी और बीबी से माँ बन जाने के बाद भी यह जज्बा ख़त्म नहीं होता। अपने घर में हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी वालिदैन के घर से एक ख़ास ताल्लुक़ तलबी की बदौलत कुछ न कुछ मिल जाने की आरज़ू कायम रखती है, और इस फितरी आरज़ू को तब्दील नहीं किया जा सकता। इन मुक़द्दस जज्बात और फितरी आरज़ू पर इस्लाम कोई पाबंदी आयद नहीं करता, और न ही इस्लाम में कोई ऐसी शक मौजूद है जिसमें बच्चियों को थोड़ा या ज़्यादा जहेज देने पर जोर दिया गया हो। मगर मौजूदा दौर में हमारे जहेज जो सूरत अख्तियार कर चुके हैं, उसमें मुतअद्दिद ऐसी कबाहतें पैदा हो चुकी हैं जो न सिर्फ यहाँ की इस्लामी रूह के मुनाफी हैं, बल्कि माशरा की पस्ती और गिरावट की भी बोलती तस्वीर है। हमें मालूम है कि मौजूदा माहौल में हक़ व सदाकत की हर आवाज़ सदा बसहारा साबित होती है, और नक्कार खाने में टूटी की कोई नहीं सुनता। ताहम महज हक़ तबलीग करते हुए चंद ऐसी कबाहतों की निशानदही करेंगे जो इस्लाम के भी मुनाफी हैं और माशरे के लिए भी जहर कातिल हैं, और इन पर काबू आसानी से पाया जा सकता है। सिर्फ थोड़े से इशार की ज़रूरत है। हर शख्स के लिए नहीं, चंद उमरा व रऊसा की चंद नेक दिल हुक्काम की तवज्जो और बालिग जहन और साहिब सरौवत अफराद के इत्तेहाद की ज़रूरत है। कौम का शायद ही कोई आकिल व बालिग ऐसा हो जो यह न जानता हो कि मौजूदा दौर के जहेज लेने देने के तरीक़ाकार से कौम की कितनी है गरीब बच्चियाँ अपनी शादी का इंतज़ार करते करते जवानी की हदों से गुजर जाती हैं। ख़ास तौर पर उमरा के तबका में महज मयार जहेज की वजह से बिरादरी सिस्टम ख़त्म होती जा रही है। बड़े बड़े सरमायादार रिश्तेदारी करते वक्त सिर्फ सरमाए का मुकाबला करते हैं। एक बारात में जाने का इत्तिफाक हुआ तो मालूम हुआ कि चौधरी साहब के घर खां साहिब की बारात आई है। फिर इस किस्म के रिश्ते कराने पर बात निकली। एक साहब फरमाने लगे कि अच्छी बात नहीं कि बिरादरी छोड़कर गैर बिरादरी से रिश्तेदारी कायम की जाए। दूसरे ने कहा बिरादरी कोई चीज़ नहीं, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। काफ़ी देर तक बहस होती रही। पहले ने यह मिसरा सुनाया, कुंद हम जिस परवाज। दूसरे ने उनकी तरकीब की बात बढ़ रही थी। एक हमारे जानने वाले ने हमें दखल अंदाजी का हुक्म दिया और उन्हें मिन्नत समाजत करके खामोश करा दिया। हमने जो गुज़ारिश की उनका महसलिया है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, यानी सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और यह भी दुरुस्त है कि सैयदुल अंबिया रहमतुल दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी से अजमी, उम्मी से हबशी की रिश्तेदारियाँ कायम करवाई हैं, और यही इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि अरब के मुसलमानों को पहुँचने वाली तकलीफ़ अजम का मुसलमान महसूस करे और अजमी मुसलमान की तकलीफ़ का एहसास अरबी मुसलमान को हो। अगर यह चीज़ खुलूस नियत पर मबनी है तो बास रहमत है, मगर आजकल जो कुछ हो रहा है यह कतई तौर पर गलत और खुदा रसूल की मंशा के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने अगर अजमी अरबी को एक लड़ी में जमा किया है तो गुर्बत व अमारत के
तफावत को भी ख़त्म करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ताकीद के साथ जो हुक्म दिया गया है वह यह है कि अपने करीबियों से हुस्न सलूक और हक़ रहमी अदा करना। रिश्ता रहम को मुनक़िता करना ऐसे है जैसे खुदा व रसूल से रिश्ता तोड़ लिया जाए। जब खुदा ताला के अहकाम की परवाह नहीं करोगे तो खुदा के साथ आपका रिश्ता अबदियत किस तरह कायम रहेगा। अब एक शख्स यह जानते हुए भी कि मेरे सगे भाइयों और करीब तरीन रिश्तेदारों की घर लड़कियां मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें इसलिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि वह लोग उनके मय्यार पर पूरे नहीं उतरेंगे, उनके हस्बे ख्वाहिश जहेज देने के काबिल नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में हक़ सुलह रहमी को भूल जाता है। रहम के तमाम रिश्ते नाते तोड़ कर ऐसे आदमी को तलाश करता है जो खा किसी भी बिरादरी का हो, उसके बराबर की चोट हो। अंदरीन हालात उसके लिए यह मिसाल पेश करना कि सब मुसलमान भाई भाई हैं, हुजूर के हुक्म की तामील करना है, यह हक़ाइक़ से इन्हिसाब और ईमान व दयानत से दनिस्ता पहलू ही है। अगर वह सब मुसलमान भाई भाई हैं पर यकीन रखता है तो वह मुसलमानों को भाई क्यों नहीं समझता जिनके साथ इसके रहम का रिश्ता है, जिनकी सरपरस्ती का हुक्म उसे खुदा व रसूल की तरफ से दिया जा रहा है। अगर वह अमीर है तो उस पर खुदा की तरफ से यह कर्ज आयद होता है कि गरीब भाई को, गरीब बच्ची को दूसरे उमरा पर तरजीह देकर हक़ सिला रहमी अदा करे। और भी बहुत कुछ अर्ज किया था। मुख्तसरन यह कि हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम हजरात के अलावा कुल्लु मोमिन इख़्वतुन की दलील देने वाले साहब इन हक़ाइक़ को पूरे खुलीस से तस्लीम कर लिया। हमें यकीन है कि अगर चंद साहिब असर और जी हैसियत हजरात पूरे खुलूस के साथ यह अज़्म समीम कर लें कि गुर्बत व अफलास के दामन में लिपटी हुई गुरबा की बच्चियों की सिसकती हुई ज़िंदगी से निजात दिलाकर ही दम लेना है तो यह यकीनन कामयाब हो जाएंगे। यह ख़तरनाक सूरत हाल उमरा ने ही पैदा की है और वही इसका खात्मा कर सकते हैं। गरीबों की बात कौन मानेगा? इसकी इब्तिदा चंद अमीर लोग एक तहरीक की सूरत में करें, तहरीक जिसको कानून की सरपरस्ती भी हासिल हो और फिर जहेज को या मुतय्यन कर दिया जाए या फिर इस तरीक़ा से दिया जाए कि गुरबा की बच्चियों के लिए इज़्तिराब व परेशानी का बास न बने। मौजूदा हालात में जब गरीबों की बच्चियां अमीरों की बेटियों को जहेज देखती हैं तो उनके दिल की जो हालत होती है इसको वही जानती हैं। और फिर लड़की का बाप दो तरफा मुसीबत का शिकार हो जाता है। एक तो लड़के वालों का ही पहला सवाल यह होता है कि जहेज में क्या क्या सामान दोगे। कई रिश्ते इसी मकाम पर होते होते रह जाते हैं और दूसरी तरफ लड़की मुकम्मल हिजाब के बावजूद अपनी आरज़ुओं का इजहार किसी और पर ना सही अपनी माँ पर जरूर कर देती है और फिर बेटी की डोली दरवाजे से उठाते हुए उसका बाप दिवालिया हो जाता है। बेटी का बोझ सर से उतारते उतारते इस पर सैकड़ों दूसरे बोझ आ पड़ते हैं और फिर इन बोझों तले इसका दब जाता है कि इसकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है और फिर तभी दूसरी बच्चियों का बोझ भी सर पर मौजूद होता है। हालांकि इन हालात से बचने की अगर कोशिश की जाए तो बचाया जा सकता था। अगर लड़के वालों की तरफ से ज़्यादा मजबूरी ना हो तो गरीबों की लड़कियों को चाहिए कि जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के जहेज का नक्शा सामने रख लिया करें। अगर वह उन दोनों आलम के ताजदार की इस बेटी की जहेज को सामने रखें जो खुद भी दोनों आलम की औरतों की सरदार है तो इन्हें हरगिज़ अपने वालिदैन से शिकवा नहीं होगा। इनके दिल को एक करार हासिल हो जाएगा, उन्हें चैन की ज़िंदगी नसीब हो जाएगी, उन्हें सब्र व शुक्र की दौलत मिल जाएगी, उन्हें सुकून व राहत का खजाना मिल जाएगा। जहेज की ख़तरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए और भी बेशुमार तजावीज़ पैदा हो जाएंगी। ज़रूरत तो इस अम्र की है कि अहले इस्लाम दिल से तहिया करने की इस मुसीबत का खात्मा करना है और इस पर अमल दरआमद शुरू हो गया तो मंजिल खुद ब खुद निशानदेही होती जाएगी, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। खुदा करे कि कोई ऐसी सूरत जल्दी ही पैदा हो जाए वरना मजीद मुश्किलात पैदा हो जाने का शदीद खतरा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब फातिमातुज़ ज़हरा के जहेज में मिलने वाली चंद मुक़द्दस अशिया का सदका मुसलमान को शऊर की दौलत नसीब फरमाए।